हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट किया था, उस बैच में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पाइथन को स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश हमने इस बैच को स्किप कर दिया था। अब जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उनमें कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पाइथन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन की कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, अब हम उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। जो पाइथन की क्लासेज होंगी वो रात में 8 PM पर स्टार्ट होंगी। वीक में 3 दिन इसकी क्लासेज चलेंगी। उसके बाद साथ साथ में एक और सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, DBMS का। इसकी क्लास जो है वो 7 PM पर होंगी। जैसा भी शेड्यूल होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाइथन फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम। जब भी फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो पहले डेफ कीवर्ड यूज किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर फंक्शन का नाम दिया जाता है, पेरेंथीसिस होते हैं और कोलन से टर्मिनेट किया जाता है। फंक्शंस जो होते हैं ये रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। रीयूजेबिलिटी, जब भी प्रोग्राम होता है उसमें फंक्शंस जब डिफाइन किए जाते हैं तो उसका रीयूजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है और प्रोग्राम का जो साइज होता है वो साइज भी रिड्यूस होता है। A function can be execute by calling it। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सम का फंक्शन है, तो इसको जब भी फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो फंक्शन नेम से उसे कॉल किया जाता है। पहले फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है, फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये फंक्शन की फिर बॉडी होती है यहाँ पर। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो फंक्शन की कॉलिंग से पहले की जाती है और फंक्शन की कॉलिंग जो होती है वो फंक्शन के नाम से होती है। राइटिंग द नेम ऑफ फंक्शन विल कॉल ए फंक्शन। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन के नाम से ही उसे कॉल किया जाता है। टाइप ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिल्ड इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ड इन होते हैं, जिन्हें यूजर डिफाइन नहीं करता है, लाइक मीन, मैक्स, लेन हो गया, इस टाइप से। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। बात की जाए एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में क्या आता है? ये रिड्यूस करता है साइज ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्रूव करता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड क्या होता है? जब भी पाइथन में किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो डेफ कीवर्ड के थ्रू उसे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो डेफ, फिर आता है फंक्शन नेम, फिर प्रेंथिसिस होंगे और फिर उसका टर्मिनेशन होगा कोलोन के साथ में। फिर जो फंक्शन की बॉडी होगी वो यहाँ से स्टार्ट करती है, उससे पहले इंडेंटेशन दिया जाता है। किसी भी फंक्शन में या फिर पाइथन के प्रोग्राम में इंडेंटेशन जो होता है, इंडेंटेशन डिफाइन करता है ब्लॉक ऑफ कोड को। जो भी कोड आपने डिफाइन किए हैं उसके ब्लॉक्स को डिफाइन करता है इंडेंटेशन। सबसे पहले क्या आती है? डेफिनेशन आती है फंक्शन की। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसमें सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज होता है, फिर फंक्शन का नेम होता है, यहां पर पैरामीटर लिस्ट गिवन होती है, पैरामीटर लिस्ट, और फिर इसे सेमीकोलन के थ्रू टर्मिनेट किया जाता है। और यहाँ पर उसका कोई भी कोड हो गया, स्टेटमेंट्स जो हो गई, ये इसकी डेफिनेशन होती है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है। उसके बाद आती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग फंक्शन के नेम के साथ में की जाती है, फंक्शन का जो भी नेम होता है, और यहां पर पैरामीटर लिस्ट पास की जाती है। पैरामीटर लिस्ट ये ऑप्शनल भी होती है, ऑप्शनल है।
तो इस टाइप से कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन किया जाता है पाइथन में। एक चीज जो है याद रखने की है, जो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन वो हमेशा फंक्शन कॉलिंग से पहले डिफाइन की जाएगी। फंक्शन जो डेफिनेशन है वो हमेशा फंक्शन कॉलिंग से पहले डिफाइन की जाती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथन में जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, तो उसमें डेफ कीवर्ड यूज किया जाता है। फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो डेफ कीवर्ड, पहले डेफ कीवर्ड आता है, फिर उसके बाद फंक्शन नेम होता है, फिर पैरामीटर लिस्ट होते हैं, और एंड जो होता है वो सेमीकोलन से होता है, सॉरी कोलोन से होता है, कोलोन से होता है। फिर कोड जो है वो स्टार्ट किया जाता है। फिर फंक्शन की जो कॉलिंग की जाती है वो फंक्शन के नेम से की जाती है, और पैरामीटर लिस्ट हो गए। अब बात की जाए रिटर्न कीवर्ड की। रिटर्न कीवर्ड होता है जो रिटर्न में दी जाती है, जो आपका फंक्शन कॉल किया है वो क्या रिटर्न करेगा, उससे वो आपका रिटर्न में गिवन होता है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल रिटर्न्स स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, रिटर्न कीवर्ड से डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन एक ही रिटर्न जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर आता है एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो पैरामीटर्स जो आपके जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है उस टाइम पर जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि डेफ सम नाम का एक फंक्शन हमने डिफाइन किया और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास किए, तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। सॉरी, हमने गलत बता दिया था, जो डेफिनेशन में एक्चुअल नहीं होते, एक्चुअल जो होते हैं वो कॉलिंग टाइम पर दिए जाते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन टाइम पे दिए जाते हैं। तो ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है उस टाइम पर जो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। और डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जो डेफिनेशन में पैरामीटर पास किए जाते हैं उसमें जो वैल्यूज पास की जाती हैं और कॉलिंग टाइम पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए जाते, तो उन पैरामीटर्स को डिफॉल्ट पैरामीटर्स बोला जाता है। तो इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे हम ये इसकी डेफिनेशन देते हैं तो ये होता है डेफ। मान लो हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया शो, फिर यहाँ पर कोई भी कोड किया, हमने किया प्रिंट हेलो और शो को हमने कॉल करा दिया। तो ये जो होती है ये होती है फंक्शन डेफिनेशन और ये होती है फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पर जो वैल्यूज पास की जाएंगी वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पर जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और जहाँ डेफिनेशन में जब वैल्यूज पास की जाते हैं और कॉलिंग टाइम पर वैल्यूज नहीं दी जाती तो वो होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। डेफ माई फंक्शन है ABC 10, तो ये जो ABC है ये आपका जो है ये फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर। और C की हमने वैल्यू डिफाइन कर दी तो ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसकी दी है। अगर यहाँ पर अब हम वैल्यू पास नहीं करते हैं, यहाँ पर C की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो C की ये वैल्यू यूज कर ली जाएगी, और यहाँ पर अगर C की वैल्यू हम पास करते हैं तो C की ये वाली वैल्यू यूज की जाएगी। और यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिए हैं, जो वैल्यूज गिवन है, ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। होप सो आपको एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर और डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में समझ आया होगा।
कुछ फंक्शंस के एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिया हमने सम का, कुछ पैरामीटर्स इसमें हमने पास किए हैं, प्रिंट कराया, प्रिंट x प्लस वाई, फिर सम को कॉल करा दिया। कॉल कराते टाइम इसकी जो वैल्यूज हैं पैरामीटर्स हमने पास किए। फाइव एंड सेवन, k इक्वल्स टू सम 5 and 8, प्रिंट k, प्रिंट सम 8 and 10। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल कराते हैं तो जो कंपाइलर है वो चेक करता है, यहाँ से जाएगा, इंटरप्रेटर होता है पाइथन में, इंटरप्रेटर होता है, पाइथन नहीं होता है। जब यहाँ से इसको कॉल कराया जाता है तो कॉल कराते टाइम ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये फॉर्मल पैरामीटर हैं और ये वाले जो गिवन है ये एक्चुअल पैरामीटर हैं। यहाँ से जब इसको कॉल कराए तो ये यहाँ पर चेक करेगा एक्स वाई और फिर इसको प्रिंट करेगा एक्स प्लस वाई, तो 5 + 7 जो है यहाँ पर 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर आता है तो कॉल करेगा इस फंक्शन को और फिर से कॉलिंग सम को कॉल किया तो यहाँ पर वैल्यूज जाएंगे और प्रिंट कर देगा। ये 5 + 8 जो है ये 13 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर आता है k को प्रिंट करता है, लेकिन जो ये है ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है तो k की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो ये नन प्रिंट कर देगा। यहाँ पर फिर से सम को कॉल किया गया है तो जब सम को कॉल करेंगे, कॉल कहीं पर भी कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल किया, ये फिर से यहाँ पर जाएगा, देखेगा फंक्शन कहाँ है, फिर ये 8 + 10 जो है ये 18 को प्रिंट कर देगा। लेकिन जितने भी प्रिंट गिवन होंगे उन प्रिंट को, ये वाली जो है 18 वैल्यू जो है यहाँ से जब कॉलिंग दिखेगा इसको सम को तो ये सीधे यहाँ जाएगा और यहाँ पर जाके x + y को प्रिंट कर देगा। लेकिन इस प्रिंट की कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये नन को प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो ये वाली हो जाएगी। एक और देखते हैं इसका क्वेश्चन। राइट ए फंक्शन फाइंड बिग नाम का एक फंक्शन है दैट टेक 2 इंटीजर एज पैरामीटर्स एंड रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू। डेफ फाइंड बिग नाम का एक फंक्शन है, इसमें फॉर्मल पैरामीटर्स पास किए हैं। इफ a ग्रेटर देन b तो रिटर्न हो जाए a, एल्स रिटर्न हो जाए b। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 5 है, y की वैल्यू जो है वो 10 है। यहाँ पर फाइंड बिग को कॉल किया तो x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ पर जाएगा तो ये जो है पास किए थे हमने, तो यहाँ a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई। अब देखेगा 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है तो एल्स में आएगा, एल्स में आके क्या करेगा b को प्रिंट कर देगा। तो मीन्स 10 जो है वो इसका प्रिंट हो जाएगा, जो बिग वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे जो है पाइथन अच्छे से पाइथन के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। डेफ है, फंक्शन नेम है fun2 और पैरामीटर्स गिवन है नेम एंड एज। प्रिंट कराना है एज नेम, ये fun2 होगा, सी नहीं आएगा। fun2 को हमने कॉल करा दिया तो कॉल कराया तो 25 और रमेश ये वैल्यूज पास की हैं। जो 25 है ये फंक्शन ऐसे है, डेफ fun2 नेम एज, यहाँ प्रिंट कराया एज और नेम। एज और नेम से मतलब नहीं है एज क्या है नेम क्या है, इसका मतलब जो है वो सिर्फ ये है कि ये पैरामीटर पास किए हैं। fun2 को कॉल करा दिया तो यहाँ पर जब वैल्यू पास की तो नेम की जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 हो जाएगी और एज की वैल्यू जो हो जाएगी वो रमेश हो जाएगी। लेकिन जहाँ यहाँ प्रिंट कराया है तो एज की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। एज की वैल्यू क्या है, एज की वैल्यू है रमेश, तो पहले रमेश प्रिंट हो जाएगा, फिर नेम प्रिंट कराएंगे। नेम की वैल्यू क्या है 25, फिर नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इस टाइप से फंक्शन जो है वो कॉल करता है।
फंक्शन वर्क करता है। जहां फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कॉल करते ही पहले वो ये देखता है कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, फिर डेफिनेशन पर जाके फिर वो फंक्शन की बॉडी को जो है एग्जीक्यूट करता है। इस टाइप से पाइथन के फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। डेफ fun3 नाम का कोई फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ए बी सी पैरामीटर्स पास किए हैं, रिटर्न करना है a+1 b+2 c+3। अब कितने भी जब मोर देन 1 वैल्यूज गिवन होती हैं और वो कोमा सेपरेटेड होती हैं तो वो एज ए टपल यूज होती हैं। टी में हमने किया fun3 10 20 और 30, यहाँ पर कॉल हुआ। कॉल होते ही वो चेक करेगा कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है। जब डेफिनेशन में गए तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 30। फिर जब यहाँ पर रिटर्न करेगा तो a+1, a की वैल्यू 10 है, +1 11 हो गई तो ये 11 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर जो है b+2 है, b की वैल्यू 20 है, +2 यहाँ पर 12 को प्रिंट कर देगा, नहीं 22 को प्रिंट करेगा। और यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 30 है, 30 + 33 को प्रिंट करेगा। तो ये वाली जो चीज है ये 22 हो जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये इसने टपल में इसको प्रिंट क्यों किया है? टपल में इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज गिवन है और कोमा सेपरेटेड है, तो ये एज ए टपल इसने लिया था, तो इसने एज ए टपल ही इसको प्रिंट किया है। इस चीज को ध्यान रखना है। जो भी पिछली बार केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल माइनर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आउटपुट आते टाइम किस टाइप की आउटपुट ये जनरेट करेगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डेफ fun2 list1, लिस्ट नाम का एक पैरामीटर पास किया है। फॉर x इन list1, list1 में जो भी प्रिंट करेंगे उसमें से जो भी वैल्यूज होंगी उसमें से हमें x में वैल्यूज लेनी है, फॉर लूप यूज करना है। प्रिंट x डॉट अपर और एंड। fun2 लिस्ट हो गई, तो यहाँ लिस्ट में जो वैल्यूज हैं यहाँ है रमेश और कुमार और रमेश। तो x में पहले रमेश आ जाएगा, रमेश आएगा उसको अपर में लिखेगा, फिर उसको एंड कर देगा इससे सिंबल से। फिर लिस्ट में से x में आ जाएगा कुमार, फिर अपर में कुमार को प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से इसकी आउटपुट हो जाएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पीडीएफ है वो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको क्लास से समझ आई है तो आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपके क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको क्लासेज समझ आती हैं या फिर ये लगता है कि मैंने आपको कुछ गलत बता दिया तो आप कोई भी सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर क्लासेज आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।